की गणेश उत्सव को लेकर देश भर में धूम दिखाई दे रही है। इस मौके पर बापा के अनूठे अंदाज देखने को मिल रहे हैं, तमाम अंदाज। साथ ही देखिए, अनूठी प्रतियोगिताओं के साथ भी चर्चा लगातार बटोरी जा रही है। ऐसी तस्वीरें जामनगर में ऐसी एक प्रतियोगिता की गई जिसमें मोदक खाने का कंपटीशन रखा गया। देखिए, खाए जाओ गणेश जी के गुण गाए जाओ। ये कोई मजाक नहीं, ये कोई जुमला नहीं, बल्कि ये हकीकत है जो आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखकर समझ आ गई होगी। बापा के प्रिय मोदक का भोग उन्हें लगता ही जा रहा है। भक्तों के बीच इस प्रसाद की प्रतियोगिता कराकर उन पर भी इनामों की कृपा बरसाई जा रही है। तस्वीरें गुजरात के जामनगर की है, जहां मोदक प्रतियोगिता यानी लड्डू खाने का कंपटीशन रखा गया है। इसका नाम ओपन सौराष्ट्र मोदक आरोग्य प्रतियोगिता दिया गया है। इसे ब्रह्म सोशल ग्रुप ने आयोजित किया। पिछले 13 साल से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विजेताओं को अलग अलग वर्गों में पुरस्कृत भी किया जाता है। गणेश चतुर्थी के पावन दिवस पर हम लोगों ने ये सतत 13वां साल जो है उसमें ओपन सौराष्ट्र मोदक यानी कि लाडू आरोग्य की स्पर्धा का आयोजन संस्कृत पाठशाला में ये 13वां साल किया हुआ है। और ये स्पर्धा की एक और विशेषता देखिए, ये केवल भूदेव के लिए नहीं लेकिन सब ज्ञातियों के लिए है। खास बात यह है कि यहाँ बनाए जाने वाले मोदक शुद्ध घी, सूखे मेवे और बेसन के साथ बनाए जाते हैं। इसे भी प्रतियोगिता में मिलकर तैयार किया जाता है। इसके अलावा प्रतियोगियों को लड्डू के साथ दाल भी खानी होती है। जानकारी के मुताबिक ब्राह्मणों की तरफ से हुई शुरुआत ने परंपरा का रूप ले लिया है। तब से लड्डू और दाल खाने की प्रतियोगिता में इसे शामिल किया गया है। इस मोदक प्रतियोगिता में कुल 26 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। इसमें पुरुष, महिला, बुजुर्ग और बच्चे सभी उम्र के लोग शामिल हुए। पुरुषों की अगर बात की जाए तो पहले स्थान पर रमेश जोधगिया रहे। मैं आया हूँ जामनगर, स्पर्धा में भाग लिया है और मैंने 12 लाडू खाई अपना पहला नंबर हासिल किया है। वहीं महिलाओं में पद्मिनी गजेरा ने बाजी मारी है। उन्होंने 9 लड्डू खाकर बाकी महिलाओं को पीछे छोड़ दिया है। बच्चों में ओम जोशी ने 5 लड्डू खाकर शोहरत कमाई। मोदक भगवान गणेश को सबसे प्रिय है। फिर उनके भक्तों में मोदक को लेकर ये कंपटीशन अनोखा है और लड्डू खाते देखना तो और भी ज्यादा दिलचस्प, क्योंकि भगवान गणेश के प्रिय आहार मोदक को खाने के लिए भी आपको गणेश मुद्रा में बैठना पड़ेगा। जामनगर से दर्शन ठक्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुंबई में गणेश उत्सव के अनेकों रंग देखने को मिल रहे हैं। यहाँ के सबसे अमीर पंडाल माने जाने वाले जीवीएस पंडाल ने फिर सुर्खियां बटोर ली हैं। इस बार पंडाल की चर्चा इंश्योरेंस को लेकर हो रही है, जिसमें पंडाल का 317 करोड़ का बीमा करवाया गया। देखिए अभी। गणेश चतुर्थी के साथ ही गणपति दरबार सज गया है। पधार चुके हैं गोल्डन गणेश। भक्तों के मन की मुराद पूरी कर रहे हैं बाप्पा। सुख और समृद्धि का दे रहे हैं आशीर्वाद। बाप्पा का स्वागत कर भक्ति में डूबे हैं मुंबईकर। तस्वीरें मुंबई के गोल्डन गणेश के नाम से मशहूर जीवीएस सेवा मंडल की है। ये गणपति पंडाल हमेशा चर्चा में रहता आया है। वजह है यहाँ की गणपति प्रतिमा, जिसकी सजावट असली सोने के जेवरों से होती है। ये शहर के सबसे अमीर गणपति मंडलों में शुमार है। वडाला के कटक रोड पर द्वारकानाथ भवन में लगने वाले पंडाल में हर साल बप्पा विराजते हैं। ये इकलौता पंडाल है
जहां 10 दिनों तक 24 घंटे अनुष्ठान किया जाता है। कोविड के 2 साल के कारण जो जश्न रुक गया था वो फिर से एक और बार लौट आया है बड़ी जोरों और शोरों से। यहाँ गणेश चतुर्थी का पहला दिन है और हम जीएसबी सेवा मंडल के पंडाल पर मौजूद है। इस पंडाल की एक अहम बात यह है कि जब हमने चेयरमैन से बात की तब हमने ये समझा और हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि 317 करोड़ रुपए का बीमा निकाला है इस मंडल के लोगों ने। हर एक श्रद्धालु के लिए, हर एक चप्पल स्टैंड वाले के लिए, हर एक पुजारी के लिए। 2 साल से कोविड के चलते लगी पाबंदियों की वजह से बप्पा का आकार घटाना पड़ा था, लेकिन अब पाबंदी हटने के बाद बप्पा अपने पुराने अंदाज में दिख रहे हैं। इस साल हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नमेंट के, क्योंकि उन्होंने सब पाबंदी हटाई हुई है। और अब देख रहे हो जिस तरह से जो लोगों में जोश है, भगवान के दर्शन को उन्होंने कुछ मन्नत मांगा है और मन्नत उनको देना है, इसके लिए वो भगवान को प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं। इस बार इस मंडल ने एक और पहल कर सुर्खियां बटोरी हैं और वो पहल है करोड़ों के बीमा की। जी हां, इस बार जीवीएस मंडल ने पंडाल समेत सभी का 317 करोड़ का बीमा कराया है। बीमा के इस कवर में सिर्फ बप्पा ही नहीं बल्कि इस पंडाल में मौजूद हर शख्स शामिल है। गोल्ड और सिल्वर का वैल्यूएशन गवर्नमेंट ऑथराइज वैल्यूअर से वैल्यू करते और उसका एक ऑल रिस्क पॉलिसी लेते। हर जितने भी भाविक अंदर आते हैं उनका इंश्योरेंस निकाला हुआ है। हर भाविक, डीओटी, वॉलंटियर, हमारी जो पूजा अर्चक है, हमारे कुक्स है, सबका हम लोग ने पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी लिया है, पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी लिया है, फायर का पॉलिसी पूरा पंडाल फायर से कवर किया है। इसके लिए हम लोग ने 317 करोड़ का बीमा लिया है। इसी के साथ पंडाल की तरफ से एक और कदम उठाया गया है जो बप्पा के भक्तों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। दरअसल इस बार पंडाल ने भक्तों के लिए सेवा और पूजा के लिए ऑनलाइन चढ़ावे की सुविधा भी मौके पर ही दे दी है। यानी अगर कोई बप्पा की सेवा करना चाहता है या फिर खास पूजा अर्चना करना चाहता है तो इसके लिए अपना सहयोग ऑनलाइन ही दे सकता है। इस साल हम लोग ने डिजिटलाइज किया हुआ है। उसके हर डेबिट कार्ड, आप जो बोल रहे कार्ड, उसके ऊपर क्यूआर कोड है। जब भी हम सेवा बुक करते हैं हम लोग उनको कार्ड दिया हुआ है, उस कार्ड के ऊपर क्यूआर कोड है। दिस इज द फर्स्ट पंडाल वेयर वी हैव डिजिटलाइज्ड every devotee who comes inside, the card gets scanned, so we know the number of count how many persons have visited। और जब भी प्रसाद दिया जाता है उनको वो कार्ड के थ्रू वापस क्यूआर कोड स्कैन किया जाता है और एक बार प्रसाद देने के बाद वो कार्ड डीएक्टिवेट होता है। कुल मिलाकर बप्पा के आशीर्वाद से इस उत्सव को परंपरा और आधुनिकता के साथ मनाने का प्लान मंडल की तरफ से किया गया है, जो यकीनन बप्पा के भक्तों के लिए सेवा और सुविधा दोनों का मौका बन रहा है। मुंबई से देव कोटक, गुड न्यूज टुडे। भारतीय सेना केवल सरहद की हिफाजत ही नहीं करती बल्कि हिंदुस्तान के भीतर मुश्किल हालात में भी मोर्चा संभालती है। इन दिनों देश के तमाम इलाके बाढ़ और बारिश से जूझ रहे हैं। ऐसे में सेना ने लोगों को मुसीबत से निकालने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। आपके सामने 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर भोपाल नागपुर हाईवे की है, जिस पर बना एक पुल बाढ़ के चलते टूट गया। लोगों की मुसीबत बढ़ी तो आर्मी ने मोर्चा संभाला और बेली ब्रिज को 5 दिन में बनाकर तैयार कर दिया। दूसरी तस्वीर सिक्किम के युमथांग घाटी की है, जहां फंसे 74 सैलानियों को सेना ने मुसीबत से बचा लिया है। भारतीय सेना ने एक बार फिर अपने अद्भुत साहस की बदौलत न केवल लोगों की जान बचाई बल्कि लोगों का दिल भी जीता है। सेना की त्रिशक्ति कोर की तरफ से एक तस्वीर ट्वीट की गई जिसमें उत्तरी सिक्किम के युमथांग घाटी में फंसे 74 सैलानियों का रेस्क्यू किया गया है। इन सैलानियों में बच्चे, महिलाएं, दूसरे लोग भी थे जिन्हें त्रिशक्ति कोर के जवानों ने पहुंचकर रेस्क्यू कर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया, जहां उन्हें मेडिकल और जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाई गई। ये सभी ग्लेशियर पिघलने की वजह से सैलाब के बीच फंस गए थे। सर्विकल कैंसर के खिलाफ भारत को पहली स्वदेशी वैक्सीन मिलने वाली है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बायोटेक्नोलॉजी विभाग की ओर से आज देश की ओर से आज पहली स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च कर दी जाएगी। सर्विकल कैंसर के मामलों में पूरी दुनिया में भारत का 5वां स्थान है। WHO के मुताबिक
भारत में सर्विकल कैंसर के 1.23 लाख मामले हर रोज सामने निकल कर आते हैं। इसमें ये स्वदेशी वैक्सीन जो है वरदान साबित तो जरूर हो सकती है। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ आज हिंदुस्तान को सबसे बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है। आज इस भयानक बीमारी के खिलाफ भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन मिलने वाली है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बायोटेक्नोलॉजी विभाग की ओर से आज देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की जाएगी। ये पूरी तरह से स्वदेशी टीका है जिसे क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा यानी QHPV वैक्सीन कहा जा रहा है। इसे 9 से 26 साल के रोगियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वैक्सीन की मदद से सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जंग अब पहले से ज्यादा आसान हो जाएगी। इस टीके की बदौलत सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित लोगों की जिंदगी बचाना आसान होगा। यह सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो जाएगा। स्तन कैंसर के बाद महिलाओं में दूसरा सबसे आम सर्वाइकल कैंसर है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 1,23,000 से ज्यादा औरतें इस कैंसर का शिकार होती हैं और 77,000 से ज्यादा औरतों की मौत होती है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस समय पूरे देश में लगभग 5% महिलाएं इस बीमारी से ग्रसित हैं। अभी तक भारत विदेशों से ये टीका आयात करता था। यही वजह थी कि इसकी कीमत भी ज्यादा थी। लेकिन स्वदेश में निर्मित इस टीके के बाजार में आने से इस कैंसर का इलाज आसान और सस्ता भी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।